हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और ये रीडिंग होने वाली है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए। तो उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इसे देख रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ओके। और हम पहले टैरो से देखेंगे। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए रिगार्डिंग मी तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई और रीडिंग देखनी है तो भी आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। और लेट्स सी व्हाट योर पर्सन करंटली फीलिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर काफ़ी फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए वो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है द हैंगमैन। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी फैमिली में टाइम बिता रहे हैं, बट फिर भी स्टिल यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ये सोच रहे हैं, ये कुछ विचार कर रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं। लेकिन ये इंट्यूटिव हो रहे हैं टेम्परेरीली, बिकॉज यहाँ पर जो है येलो कलर का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। दैट मीन्स कि वो काफ़ी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि समहाउ वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ उनके अंदर दिखाई दे रही है। काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है और काफ़ी इस वक्त काफ़ी शांति चाहते हैं वो, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द सेम एनर्जी। यहाँ पर मुझे वो अपने फाइनेंसेस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर में कोई इनिशिएटिव लेते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर वो मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ पर सेम ही एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मोर। द चैरियट। तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और यहाँ पर वो एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो सही गलत का एक बैलेंस होता है वो अपने अंदर वो देख रहे हैं, बना रहे हैं, और वो आपके पास वापस जल्दी ही यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया उनका मूवमेंट यहाँ पर मुझे काफ़ी फास्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन द पेंटिकल्स की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और नया एक इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन विद दिस कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी फ़िलहाल वो एक क्रॉस रोड्स पे हैं और हो सकता है कि वो आपके और किसी और चीज़ के बीच में वो ये देख रहे हैं कि उनको किस रास्ते पर जाना है, ठीक है। और वैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और जल्दी आएंगे। बट यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो अभी फ़िलहाल एक दोराहे पर खड़े हैं और शायद सोच रहे हैं कि कैसे किस रास्ते से मुझे जाना चाहिए। हो सकता है कि वो दो अलग अलग प्लानिंग्स बना रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी डिफेंसिव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मे बी उनके साथ कुछ इशू हुए हैं इस रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एस ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव वो तो ज़रूर लेंगे। यहाँ पर भी सेम ही एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर वैसे मुझे सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, कप्स की एनर्जी भी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है और पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे सभी साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्रोमिनेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जल्दी आपकी तरफ एक ऑफर लेके आने वाले हैं। और एक आउटकम कार्ड हम निकालेंगे फॉर द ओवरऑल रीडिंग।
यहाँ पर है द सन का कार्ड। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशन में, और कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, और काफ़ी एक ऐसे ऊर्जावान तरीके से वो वापस आना चाहते हैं, एकदम फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हैं वो, और हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। लेट्स सी। स्पिरिट्स, ओके, यहाँ पर है 2 कार्ड्स। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए, और यहाँ पर है फूल की एनर्जी, तो वो आपके पास फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, फिर वो कुछ भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वो गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आपको भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अब किसी की ना सुने, आप बस गो विद द फ्लो जाएं, बिकॉज दोनों ही एनर्जी सेम हैं। आप देख सकते हैं कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, तो हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी वो भी काफ़ी चीज़ों में डिफेंसिव हो रहे थे, और आप भी काफ़ी चीज़ों में डिफेंसिव हो रहे थे। तो आपको ये गाइडेंस है कि आप चीज़ों से निकलकर, चीज़ों को क्लैरिटी से देखकर और उनसे निकलकर, और तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस जगह हैं या जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो आपके लिए सही है, इसीलिए ये बर्ड आप देख रहे हैं, ये बाकी बर्ड्स इसको बुला रही हैं, बट ये स्टिल इसका पिंजरा खुला हुआ है, पर ये उड़ नहीं रही। ठीक है, तो आप काफ़ी अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्सो हम एक और गाइडेंस लेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि ये सिचुएशन में ट्रैप्ड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। यहाँ पर भी सेम एनर्जी है और यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। ठीक है, ब्रेक थ्रू इज़ ऑल्सो द कार्ड के मतलब आप कैसे किसी सिचुएशन से निकल सकते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आपके लिए ये मैच्योरिटी का कार्ड है। तो आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं, चीज़ों को मैच्योरली देखें। ठीक है, ऑल्सो हम आपके लिए कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। टेक सम मैसेजेस फर्स्ट। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ये क्या आपके लिए आने वाला है। लेट्स सी। प्रॉमिस, आपके लिए प्रॉमिस आने वाला है। ठीक है, आपको एक प्रॉमिस देने वाले हैं, वो काफ़ी कमिटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी, काफ़ी कमिटमेंट वाली एनर्जी है। और यहाँ पर है इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने बताया कि वो काफ़ी आपको इमेजिन कर रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। यहाँ पर है वॉइस, तो आपको कोई टेक्स्ट या कॉल आ सकता है, उनका कॉल ही आएगा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर है कॉल एंड टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कॉल टेक्स्ट भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कॉल ही आए, टेक्स्ट भी आ सकता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। नेम कॉलिंग, हो सकता है कि आप एक दूसरे को किसी नए नाम से बुलाते हों, किसी अपने अलग नाम उनके सोचे हों, उन्होंने आपका नाम रखा हो। तो यहाँ पर नेम कॉलिंग ये, और हम आपके पर्सन के इनिशियल्स भी देखेंगे सो दैट कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। वैसे इनिशियल्स नहीं भी होंगे तो भी आपको, अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है ओ 2 बार है, तो हो सकता है किसी के नाम के बीच में आता हो या फिर किसी के सरनेम में आता हो। यहाँ पर है FE और T, और यहाँ पर अगेन R 3 बार आया है। ठीक है, A भी 2 बार आया है। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर इन बिटवीन उनके नाम में या सरनेम में ये लेटर्स आते हों। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पर्सन के इनिशियल्स। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो आप इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें इस रीडिंग को।
और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल को और देख सकते हैं अपने लिए और भी रीडिंग्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग और हम मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में। बाय बाय।